हेलो दोस्तों, राधे राधे दोस्तों। आज हम बात करते हैं घर की बरकत रुक जाती है जो महिलाएं ये 5 गलतियां करती हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। खाना खाने से पहले महिलाएं यदि 5 काम ये आते अपनी देख लें और तय करती हैं कि घर के का सुख है, धन है, शांति है, तो अवध घर हमेशा चमकता रहता है। पुराने समय में हर महिला ये 5 नियम कभी नहीं भूलती थी। एक ज़रूरी बात, कथा प्रारंभ करने से पहले आप भक्तों एक महत्वपूर्ण निवेदन करना चाहती हूँ कि गरुड़ पुराण में स्पष्ट लिखा है कि चाहे कोई भी कथा हो या उसे आरंभ से लेकर अंत तक श्रद्धा भाव से सुनना चाहिए। जो कथा अधूरी छोड़ देता है उसे पूर्ण फल नहीं प्राप्त होता है। इसलिए आज की इस पावन कथा को आप अंत तक अवश्य सुनिएगा और बीच में न जाइएगा, ध्यान पूर्वक सुनिए, क्योंकि आज जो कथा आपको सुनाने जा रही हूँ वह जीवन में परिवर्तन ला सकती है। तो आइए दोस्तों, अब आप कथा को शुरू करते हैं। एक अद्भुत दिव्य कथा दोस्तों, शुरू करते हैं। एक समय की बात है, किसी सुदूर गांव में एक बुढ़िया रहती थी दोस्तों। उसका नाम था राधा। राधा की उम्र लगभग 70 वर्ष की थी। उसके पास ना तो कोई संतान थी, ना ही धन दौलत थी। वह अकेली एक छोटी सी झोपड़ी में रहती थी, जिसमें वह अकेली रहती थी और आखिरी छोर पर जंगल शुरू होता था। लेकिन राधा में एक खास बात थी, वह भगवान की अनन्य भक्त थी। हर सुबह उठकर सबसे पहले झोपड़ी में झाड़ू लगाना, तुलसी में जल चढ़ाना और फिर भगवान की पूजा करती। राधा की झोपड़ी भले ही छोटी थी पर वह हमेशा साफ सुथरी रहती थी। उसके पास जो झाड़ू थी वह बहुत पुरानी झाड़ू थी और जब वह इस घर में नई नवेली दुल्हन बनकर आई थी तो उसे उसकी सास ने वो झाड़ू दी थी। राधा इस झाड़ू को बड़े ही सम्मान से रखती थी। वह कभी भी उसे इधर उधर नहीं फेंकती थी। इस्तेमाल के बाद एक खास जगह पर खड़ा कर देती थी। रात में सोने से पहले वह अपनी झाड़ू को दीवार के साथ सीधा खड़ी कर देती थी। गांव के लोग अक्सर राधा का मजाक उड़ाते थे। कहते थे ये बुढ़िया तो पागल हो गई है, झाड़ू को इतना सम्मान देती है जैसे कि कोई देवी देवता हो। राधा किसी की बात पर ध्यान नहीं देती थी। वह बस अपने काम में लगी रहती। हर सुबह जब सूरज की पहली किरण उसकी झोपड़ी में आती तो राधा उठ जाती और सबसे पहले अपनी झाड़ू उठाती और पूरी झोपड़ी में झाड़ू लगाती। झाड़ू लगाते समय वह भगवान का नाम लेती रहती। राधा के पड़ोस में एक धनी सेठ रहता था। उसका नाम था लाला रामनाथ। लाला रामनाथ के पास बहुत धन दौलत थी और वह घमंडी था। उसकी जो बीवी थी वो भी बहुत घमंडी थी। वह अपने पत्नी कमला के कमला देवी कभी घर में कोई काम नहीं करती थी। उसके धन के घमंड में चूर रहती थी। दासियां उसका सारा काम करती थी। वह बस आराम से लेटी रहती और दासियों को हुक्म देती रहती थी। कमला की हवेली में हर समय गंदगी रहती थी। भले ही दासियां रोज झाड़ू लगाती थी पर घर में स्वच्छता नहीं रहती थी। कमला देवी झाड़ू को सम्मान नहीं देती थी। वह अक्सर झाड़ू को पैर से ठोकर मारकर इधर उधर फेंक देती या कई बार झाड़ू को बाहर गली में फेंक दिया करती थी। रात को झाड़ू लगाती थी, कभी सीधा नहीं रखा जाता था। और उल्टा कमला देवी की एक बुरी आदत थी, वह हमेशा शाम को ही झाड़ू लगवाती थी और सारा कचरा बाहर सड़क पर फेंक दिया करती थी और दासियों से कहती कि शाम को सूर्यास्त के बाद ही घर का कचरा बाहर निकालती थी। लेकिन शास्त्रों में कहा गया है कि शाम के बाद झाड़ू नहीं लगाना चाहिए और ना ही कचरा बाहर फेंकना चाहिए। माता लक्ष्मी का अपमान होता है। एक दिन जब वह अपनी सहेलियों के साथ बैठी गपशप कर रही थी तो उसकी नज़र खिड़की के बाहर कमला यानी राधा पर पड़ी। राधा अपनी झोपड़ी के सामने झाड़ू लगा रही थी। वह देखकर उसकी सहेलियां जोर जोर से हंसने लगी और कमला देवी बोली, इस बुढ़िया को इसे अक्ल ही नहीं है, झाड़ू को धो रही है और
या कीमती चीज है। उसकी सहेली कमला तो ये पागल है, इसे छोड़ो। तुम्हारे पास इतना धन है, तुम्हारी हवेली में इतनी सुख सुविधाएं हैं, फिर या बुढ़िया तुम्हारे पास इतना धन है, तुम्हारी हवेली बालो। कमला देवी मानो सच कह रही हो। मेरे और पता नहीं किस चीज की कमी नहीं, भगवान ने मुझे सब कुछ दिया है और मेरे पास। यह बुढ़िया तो कंगाल है। फिर भी सहेलियां हंसने लगी। उधर राधा बुढ़िया ने जो अपनी झाड़ू को साफ करके धूप में सुखाने के लिए रख दिया और फिर अपनी झोपड़ी के अंदर चली गई। थोड़ी देर बाद एक छोटी सी थाली लेकर बाहर आई। उसमें थोड़ा सा गुड़, चावल के दाने। राधा ने अपनी झाड़ू के पास रख दिया और हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगी कि माता लक्ष्मी, आप हमारे घर में इस झाड़ू के रूप में विराजमान है। मैं आपको प्रणाम करती हूँ। आप हमेशा हमारे घर में सुख शांति बनाए रखिएगा। यह देखकर खिड़की से झांक रही कमला देवी और उनकी सहेलियां जोर जोर से हंसने लगी और उनमें से एक बोली, यह देखो झाड़ू को प्रसाद चढ़ा रही है। कमला देवी बोली, ये पागल है, पूरी तरह से पागल है और मानसिक अस्पताल में भर्ती करवाना चाहिए। लेकिन राधा को इन बातों का कोई फर्क नहीं पड़ता। वह अपनी भक्ति में लीन रहने लगी और समय बीतता चला गया। राधा बुढ़िया अपने नियम को कभी नहीं चूकती थी। हर रोज सुबह उठकर वह सबसे पहले झाड़ू से घर की सफाई करती, कचरे को इकट्ठा करती और सूर्योदय के पहले ही बाहर फेंक देती। कभी भी शाम के समय झाड़ू नहीं लगाती थी। रात को सोने से पहले अपनी झाड़ू को दीवार के साथ सीधा खड़ा करके सोती थी। उसे प्रणाम करके सोती थी। राधा के इस व्यवहार को देखकर गांव के कुछ लोग उसे पागल कहते थे, तो कुछ लोग उसका मजाक उड़ाते। लेकिन कुछ बुजुर्ग जो थे, वो राधा की इस भक्ति को समझते थे। वे जानते थे कि राधा कोई साधारण औरत नहीं है, उसे शास्त्रों का ज्ञान है। वह जानती है झाड़ू में माता लक्ष्मी का वास होता है। एक दिन गांव में साधु महाराज आए। वे और बहुत ज्ञानी थे। वे गांव के बीचे बीच एक पीपल के पेड़ के नीचे डेरा लगाया। गांव के सभी लोग उनके दर्शन के लिए आने लगे। साधु महाराज लोगों को कर्म का ज्ञान देते और लोगों की समस्याओं को सुनते और उन्हें सही मार्ग दिखाते। लाला रामनाथ और कमला देवी भी साधु महाराज के दर्शन करने गए। कमला देवी ने साधु महाराज को प्रणाम किया और बोली, हमारे घर में सब कुछ है, धन दौलत की कमी नहीं है, फिर भी न जाने क्यों मन में शांति नहीं है। तो हमेशा कुछ ना कुछ परेशानी बनी रहती है। घर में झगड़ा होता है, तो कभी व्यापार में नुकसान हो जाता है। हमें कोई उपाय बताइए साधु महाराज। कमला देवी और देखा बोला, बेटी तुम्हारे घर में धन तो है, लेकिन माता लक्ष्मी की कृपा नहीं है। धन और लक्ष्मी में बहुत फर्क होता है। धन तो आज हो सकता है, लेकिन अगर माता लक्ष्मी की कृपा ना हो तो धन हमेशा बना रहता है, साथ में सुख शांति मिलती है। और महाराज जी, माता लक्ष्मी का पूजन कैसे करते हैं? और पूजा मूर्ति पे फूल चढ़ाने से नहीं, बताइए। साधु महाराज, माता लक्ष्मी तो हमारे घर में जगह हर जगह विराजमान है। खासकर झाड़ू में माता लक्ष्मी का वास होता है। स्त्री घर में झाड़ू का सम्मान करती है, नियम से संयम से सफाई करती है। माता लक्ष्मी उसके घर में हमेशा विराजमान रहती है। लेकिन जो स्त्री झाड़ू का अपमान करती है, उसे इधर उधर फेंकती है, माता लक्ष्मी घर से रूठ कर चली जाती है। यह बात सुनकर कमला देवी का थोड़ा आश्चर्य हुआ। उसने कभी सोचा नहीं था कि झाड़ू में माता लक्ष्मी का वास होता है। वह तो हमेशा झाड़ू को कूड़े की तरह समझती थी। साधु महाराज ने आगे कहा, झाड़ू से जुड़े कुछ नियम हैं जो हर स्त्री को करने चाहिए, उनका जानना जरूरी है। पहला नियम, कभी सूर्यास्त के बाद में झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। और झाड़ू लगाने के बाद क्योंकि अगर झाड़ू लगाई तो माता लक्ष्मी रुष्ट हो जाती हैं। कभी पैर से झाड़ू को छूना नहीं चाहिए। गलती से पैर लग जाए तो उसे तुरंत माफी मांग लेनी चाहिए और झाड़ू को हमेशा सीधा खड़ा करके रखना चाहिए।
तीसरा चौथा नियम दोस्तों, कचरा हमेशा सुबह के समय ही फेंकना चाहिए और बाहर कचरा फेंकने से धन बाहर चला जाता है शाम के बाद। और झाड़ू भी कभी भी सिर के ऊपर से नहीं रखना चाहिए, इसमें माता लक्ष्मी का अपमान होता है। साधु महाराज की बातें सुनकर कमला देवी के मन में उसे विचार आने लगे। उसे याद आया इन सही नियमों को तोड़ती रहती है। वह अक्सर शाम को झाड़ू लगाती है, झाड़ू को पैर से ठोकर मारती है, कचरा भी शाम को ही फेंकती है। साधु महाराज ने कमला देवी के चेहरे पर चिंता देखी और बोले, बेटी अगर तुम अब इन नियमों का पालन करोगी तो माता लक्ष्मी तुम्हारे घर में वापस आ जाएंगी। और एक बात और याद करना, भोजन करने से पहले हर स्त्री को 5 काम जरूर करने चाहिए। पहला काम घर में झाड़ू लगाना, दूसरा काम तुलसी में जल चढ़ाना, तीसरा काम रसोई को साफ करना और चौथा काम भगवान को भोग लगाना और पांचवा काम है गाय को रोटी खिलाना। अगर कोई स्त्री इन 5 कामों को करती है, उसके बाद भोजन करती है, उस स्त्री के घर में कभी भी धन की कमी नहीं होती और बरकत बनी रहती है, वह परिवार हमेशा सुखी रहता है। लेकिन अगर कोई स्त्री इन कामों को नहीं करती है, सीधे भोजन कर लेती है, तो यह बहुत बड़ा पाप माना जाता है। माता लक्ष्मी ऐसी स्त्री से बहुत नाराज होती हैं। देवी ने कमला से साधु महाराज को प्रणाम करा और वह सोचती चली गई, साधु महाराज ने जो बातें बताई हैं और ये सब सच हैं। उसे याद आया कि उसकी दादी भी इन्हीं नियमों का पालन करती थी, लेकिन वह तो घमंड में आकर सब भूल गई थी। उसने मन ही मन यह निश्चय किया कि अब इन सभी नियमों का वो पालन करेगी। सुबह जब कमला देवी की आंखें खुली तो सूरज पूरी तरह निकल चुका था। वह देर से उठी थी, जल्दी जल्दी उसने स्नान करा, फिर रसोई में जाने लगी, लेकिन तभी उसे साधु महाराज की बातें याद आई। उसने सोचा, आज से ये नियमों का पालन शुरू करना चाहिए। उसने एक दासी को बुलाया, कहा, झाड़ू लगाओ, आज मैं खुद घर में झाड़ू लगाऊंगी। दासी को बड़ा आश्चर्य हुआ, उसने कभी सोचा नहीं था कि कमला देवी खुद झाड़ू लगाएंगी, लेकिन उसने झाड़ू लाकर दी। कमला देवी ने झाड़ू हाथ में ली, घर में झाड़ू लगाने लगी और उसे झाड़ू लगाना नहीं आता था। कभी झाड़ू इधर जाती तो कभी उधर, कचरा इकट्ठा होने की जगह फैल जाता। आधे घंटे की मेहनत के बाद कमला देवी थक गई। उसने झाड़ू को पटक दिया और बस यही मेरे बस का नहीं है। उसने दासियों को झाड़ू कहा, लगाओ, और कमला देवी ने तुलसी के पौधे में जल चढ़ाया, रसोई की को साफ कराया और भगवान का भोग लगाया और गाय को रोटी खिलाई। वह खुद भोजन करने बैठ गई। उसने सोचा, चलो यह तो पांचों काम हो गए, अब माता लक्ष्मी प्रसन्न हो जाएंगी। लेकिन वह यह नहीं जानती थी कि माता लक्ष्मी तो मन का भाव देखती हैं। कमला देवी तो बस दिखावे के लिए काम करवाए थे। उसने खुद झाड़ू लगाई थी, उसने झाड़ू को गुस्से में फेंका था। यह माता लक्ष्मी ने देखा था, इसलिए वे खुश नहीं थी। राधा बुढ़िया अपने नियमों को रोज सुबह उठती, प्रेम से झाड़ू लगाती, उठाती और तुलसी में जल चढ़ाती, भगवान का भोग लगाती, पूजा करती, भोजन बनाती, उसे खाती। उसके बाद भले घर में भले धन न था, लेकिन सुख शांति थी। आपको एक अत्यंत महत्वपूर्ण बात बताना चाहती हूँ कि यदि रोज ऐसी दिव्य कथाएं सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक करिए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। ओके दोस्तों, बाय बाय।